न्यू लाइट्स मैथ सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आइए हम अब एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई हड़बड़ाहट की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम से हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन पहले रीड करते हैं, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों इस क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, पहले मैं इंग्लिश में रीड करता हूँ, फिर इसको एक्सप्लेन हिंदी में करता हूँ। देखें क्वेश्चन बोला क्या है। ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ABCD एक आयत है जिसमें जो विकर्ण है AC जो है, जैसे A को बाइसेक्ट कर रहा है उसी तरह एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट का मतलब ये होता है समद्विभाजित कर रहा है, ठीक है ना। समद्विभाजित का मतलब बराबर दो एंगलों में तोड़ रहा है, यानी बांट रहा है। सो दैट दिखाइए कि फर्स्ट पार्ट है ABCD इज ए स्क्वायर, ये शो करिए कि ABCD एक वर्ग है, और दूसरा पार्ट ये शो करिए कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। यानी ये भी शो करना है कि जो डायगोनल BD है ना, BD यानी विकर्ण BD जिस तरह एंगल B को समद्विभाजित करता है उसी तरह एंगल D को भी समद्विभाजित करेगा। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, आइए हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। पहले लिखेंगे गिवन। चलिए पहले हम क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो हम क्वेश्चन तो पढ़ ही दिया है, फिगर जल्दी से बनाते हैं इसमें पहले। तो हमको ये मान लीजिए इसको हम मान ले रहे हैं, ये रेक्टेंगल है, ये मान लेते हैं हम रेक्टेंगल है। अभी फ़िलहाल रेक्टेंगल है, उसके बाद हम इसको प्रूव कर देंगे कि ये स्क्वायर है। कैसे, इसको देखते हैं। तो ये आपका है ABCD। क्वेश्चन में क्या बोला है कि ये डायगोनल AC ने, यानी AC ने इस वाले एंगल को, यानी जैसे एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। तो आप जानते हैं ना कि अगर यानी प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। एवरी एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज 90 डिग्री। आपको पता होगा ये कि कोई भी अगर रेक्टेंगल ऐसे बनता है तो इसका हर एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 का होता है ना। तो अगर यहाँ कर देंगे तो ये 45 डिग्री और ये 45 डिग्री, यानी सारे ये एंगल क्या हो जाएंगे, 45 डिग्री के हो जाएंगे। चलिए मैं इसको अभी 1 बोल दे रहा हूँ ना, इसको मैं बोल दे रहा हूँ 1 2, उसके बाद यहाँ बोल दे रहा हूँ 3, यहाँ बोल दे रहा हूँ 4। ओके ठीक है, फिगर तैयार हो गया है। अब सॉल्यूशन में इसको अब गिवन लिख लेते हैं। पहले गिवन क्या है, गिवन में जो था लिख दे रहे हैं ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच देखिए ABCD इज रेक्टेंगल इन विच माने जिसमें कि डायगोनल दिया है ना, डायगोनल AC देख लीजिए, AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एज एंगल C। ये तो गिवन में ही है, क्वेश्चन में ही दिया गया है। ये देख लीजिए ABCD इज ए रेक्टेंगल इन विच डायगोनल AC बाइसेक्ट, यानी AC जिस तरह एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है उसी तरह एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब टू प्रूव यहाँ लिख दे रहे हैं, सिद्ध करना है। टू प्रूव हिंदी में भी लिख दे रहे हैं, सिद्ध करना है। ये गिवन था तो यहाँ लिख दीजिए दिया गया है। ठीक है, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध ये करना है कि ABCD इज स्क्वायर। पहला पार्ट इसका है कि ABCD इज ए स्क्वायर, यानी सिद्ध कीजिए कि ABCD एक वर्ग है, ये प्रूव करना है। और दूसरा पार्ट इसका प्रूव करना है, दूसरा पार्ट देखें, डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एस वेल एस एंगल डी, ये बुक में दिया गया है।
अब लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ का मतलब प्रमाण, उपपत्ति। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पे दिया है ना ये वाली चीज़, यहाँ पे कॉपी कर लीजिए। लिखेंगे चूंकि AC बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, जैसे उसी तरह एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है रेक्टेंगल में, तो लिख लीजिए इसको प्रूफ में। पहला वाला पार्ट हम प्रूफ कर रहे हैं, सिंस चूंकि AC बाइसेक्ट एंगल A as well as angle C in the rectangle ABCD। ओके, यानी कि लिख लेंगे चूंकि AC जो है, देख लीजिए यहाँ पे AC जो है जैसे एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है उसी तरह एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है, तो हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिख दिया सिंस AC बाइसेक्ट एंगल A as well एंगल C इन द रेक्टेंगल ABCD, यानी ABCD में। ठीक है ना, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो हमने अभी बताया ना आपको कि सारे एंगल तो क्या हो जाएंगे, ये 45 ये 45 सारे एंगल क्या हो जाएंगे, सारे एंगल क्या हो जाएंगे, यानी एंगल 1 बराबर क्या हो जाएंगे, एंगल 2 हो जाएंगे। ठीक है ना, और एंगल 3 बराबर क्या हो जाएंगे, ये सारे एंगल बराबर ही हो जाएंगे, तो मैं यहाँ ना लिख के एंगल 2 बराबर एंगल 3 हो जाएंगे और एंगल 3 बराबर एंगल 4 हो जाएंगे। सारे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे इच 45 डिग्री, क्योंकि 90/2 बराबर 45, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 90 का होता है, तो जब ये बाइसेक्ट कर रहा है इसका मतलब ये 45, ये भी 45। ठीक है, तो सारे एंगल एक दूसरे के क्या हो गए, बराबर हो गए। तो अब चलिए इसमें ले रहे हैं आप, किसी भी ट्रायंगल में ले लीजिए। नाउ इन ट्रायंगल मैं ले रहा हूँ ABC में ले रहा हूँ। नाउ इन ट्रायंगल ABC में देखिए, ABC में अगर ले लेंगे एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, ABC में अगर ले लेंगे एंगल 1 बराबर हो गया, एंगल 1 बराबर क्या है, एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 3 ये कितना डिग्री का है, इच 45 डिग्री का। ठीक है ना, क्योंकि बाइसेक्ट हुआ है 45 45 45। ठीक, इच 45 डिग्री। तो अब अगर जैसे ये बराबर है एंगल, तो इसकी साइड भी क्या होगी, बराबर होगी, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, इसलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, AB के बराबर आपका हो जाएगा BC। ठीक है, साइड्स यहाँ रीजन में दिखा देंगे, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। ठीक है, इसको लिख लिया, साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल, यानी कि देखो अगर एंगल बराबर है तो उसकी अपोजिट साइड बराबर होगी। तो अब ध्यान दीजिए, देखें चूंकि रेक्टेंगल में क्या होता है, पहले इधर मैं बता, देखिए ये एक रेक्टेंगल है। अब रेक्टेंगल में क्या होता है कि ये अगर 4 सेंटीमीटर है, इसके आमने सामने की साइड क्या होती है, बराबर होती है। ये अगर 4 है तो ये भी 4 होगी, अगर ये 4 है तो ये भी 4 होगी। अब ये क्या हुआ कि इसके बराबर हमने क्या प्रूव कर दिया, ये प्रूव कर दिया, और आप जानते हैं कि ये बराबर भी ये होती है, तो अगर ये 4 आ गई, ये भी 4 आ गई, ये 4 तो है ही है इसके सामने, तो ये भी 4, तो अब सभी साइड बराबर हो गई, तो क्या करेंगे अब, इसलिए अब क्या कह सकते हैं कि अब लिखेंगे इस प्रकार, या 10 दी रेक्टेंगल ABCD इज ए स्क्वायर। देखिए ये प्रूव हो गया। ठीक है ना, क्योंकि हमने क्या किया कि ये वाली साइड इसके बराबर कर दिया, तो ये इसके बराबर है ही है। जब ये वाली साइड इसके बराबर हो गई और ये पहले से ही बराबर होती है रेक्टेंगल में, तो यानी सब क्या हो गई, सबकी जो मेजर है वो इक्वल हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ कि रेक्टेंगल ABCD स्क्वायर प्रूव हो गया। अब जैसे ये स्क्वायर प्रूव हो गया, तो अब सेकेंड पार्ट इसका क्या है, इसका सेकेंड पार्ट ये प्रूव करना है कि डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एस वेल। देख लीजिए सेकेंड पार्ट यहाँ पे क्या प्रूव करना है, यहाँ पे डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एस एंगल D। तो अब क्या होता है, जैसे हम अब इसको प्रूव कर चुके हैं कि ये आपका क्या हो गया है, ABCD तो स्क्वायर हो गया।
तो स्क्वायर की सभी साइड क्या होती है, बराबर होती है, और इसका जो प्रत्येक कोण होता है वो 90 डिग्री का होता है, यानी एवरी एंगल कितने डिग्री का होता है, ये 90 डिग्री का, ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। तो हम 90 है, इसका मतलब अगर हम इसमें कोई डायगोनल ऐसे ड्रा कर दें तो क्या होगा, ये भी बराबर बराबर एंगल में अपने आप ये बढ़ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि स्क्वायर का डायगोनल जो होता है वो क्या करता है, बाइसेक्ट ही करता है। तो इसका तो इजी बहुत हो गया, तो ऐसे ही लिख देंगे, इन, इसको लिख लिए इन ए स्क्वायर। देखें इन स्क्वायर का मतलब एक वर्ग में डायगोनल क्या करता है, डायगोनल्स बाइसेक्ट दी एंगल्स। ओके, तो जैसे इसने बी को बांटा इसी तरह उसने डी को भी बांट दिया। अगर ये 45 हो गया, ये भी 45, तो ये भी 45, तो ये भी 45। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम अब क्वेश्चन नंबर 7 भी प्रूव कर देते हैं। एक्सरसाइज 8.1। जो लोग हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 हम सॉल्व करते हैं। ABCD इज ए रोम्बस सो दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एज वेल एंगल C एंड डायगोनल BD बाइसेक्ट एंगल B एज वेल एज एंगल D। मतलब ये बोला है कि ABCD एक समचतुर्भुज है, यहाँ पे देखें ABCD इज ए रोम्बस, यानी ABCD एक समचतुर्भुज है। हिंदी मीडियम वाले भी देखें। सो दैट यानी दिखाइए कि डायगोनल यानी विकर्ण AC बाइसेक्ट करता है एंगल A को एज वेल एज एंगल C। जैसे AC जो है एक डायगोनल है, जैसे एंगल A को बांट रहा है ना, डिवाइड कर रहा है दो भागों में, दो कोणों में, इसी तरह दो कोणों में C को भी डिवाइड कर रहा है। फिर दूसरा जो डायगोनल है BD बाइसेक्ट कर रहा है एंगल B को वैसे ही जैसे एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है। तो दो चीज़ें इसमें प्रूव करनी है। क्वेश्चन बहुत ईजी है। पहले हम रफली डायग्राम बना के इसको समझा दे रहे हैं क्या है ये। देखिए मतलब ये बोला है कि एक रोम्बस है हमारे पास, रोम्बस की सभी साइडें बराबर होती हैं, आप जानते ही हैं। तो चलिए हम डायग्राम बना लेते हैं। जैसे ये एक रोम्बस है, ये मान लीजिए रोम्बस है, ठीक है, हमने रोम्बस बना लिया और ये इसका डायगोनल है, ये डायगोनल है AC और ये मान लीजिए B है और ये मान लीजिए आप D है। तो ABCD इज ए रोम्बस और AC डायगोनल जो है जिस तरीके से एंगल C को डिवाइड कर रहा है ना, उसी तरह एंगल A को भी डिवाइड कर रहा है। यही प्रूव करना है हमको। ओके, तो ठीक है, इसको मैं बोल दे रहा हूँ 1, इसको मैं बोल दे रहा हूँ 2, इसको बोल दे रहा हूँ 3, इसको बोल दे रहा हूँ 4। 1 2 3 4। ओके, अगर मतलब 1 बराबर 3 प्रूव कर दूँ, अगर एंगल 1 बराबर एंगल 1 एंगल 3 एंगल 2 एंगल 4, अगर ये दोनों इक्वल प्रूव कर दूँ, एक बार वो 1 बराबर 3 और 2 बराबर 4, तो हम क्या कह सकते हैं, AC ने जैसे एंगल A को डिवाइड किया इसी तरह एंगल C को भी बाइसेक्ट किया। ओके, यही है ना प्रूव करना है हमको। मतलब ये दोनों एंगल हमको क्या करेंगे, 2 बराबर 4 प्रूव कर देंगे, 1 बराबर 3 प्रूव कर देंगे। ठीक है, आइए हम लिखते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप। चलिए फिगर हम यहीं सामने रख दे रहे हैं, या बना ही ले रहे हैं फिगर दोबारा हम। तो क्वेश्चन नंबर है 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 ये बना ले रहे हैं हम फिगर एक बार फिर से। चलिए, और ये है डायगोनल आपका, ये A C B D, यहाँ 1 2 इसको बोल दे रहे हैं 3 4। तो पहला पार्ट हम क्या करते हैं, प्रूफ लिखते हैं पहले पार्ट के लिए। तो पहला पार्ट क्या प्रूफ करना है, पहला पार्ट प्रूफ करना है कि AC बाइसेक्ट एंगल A एस वेल एंगल C। तो यहाँ पे बुक में दिया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। पहला पार्ट प्रूफ करना है कि डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एस वेल एंगल C, यहीं तक प्रूफ करना है। यानी कि AC ने जैसे एंगल A को डिवाइड की बाइसेक्ट किया इसी तरह एंगल C को भी बाइसेक्ट कर रहा है। यानी 1 बराबर 2 प्रूफ कर दीजिए, 3 बराबर 4 प्रूफ कर दीजिए। ठीक है ना। तो चलिए अब प्रूफ लिखते हैं। प्रूफ
बीच को हटा देते हैं, लिखेंगे प्रूफ नाउ इन ट्रायंगल ABC में ले लीजिए, चलिए ABC में, ठीक है। ABC में देखिए BC बराबर क्या हो जाएगा, AB, क्योंकि रोम्बस की सभी साइड बराबर होती है, तो AB बराबर लिख लेंगे हम BC, AB बराबर BC। यहाँ रीजन में दे दीजिएगा ऑल साइड्स आर इक्वल ऑफ रोम्बस, ठीक है। जैसे ये साइड बराबर हो गई तो 1 बराबर क्या हो गया, 1 बराबर एंगल 1 बराबर एंगल 3 हो गया, यानी एंगल 1 के बराबर एंगल 3 हो गया ना। इसको मैं बोल दे रहा हूँ फर्स्ट इक्वेशन। रीजन में क्या लिखेंगे, अगर अपोजिट साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, यहाँ लिख लीजिएगा रीजन में अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी अपोजिट साइड बराबर है तो अपोजिट एंगल आर इक्वल, यहाँ लिख लीजिएगा आप, ठीक। अब क्या करते हैं, जैसे एंगल 1 बराबर एंगल 3 आ गया। अब यहाँ पे देखें, ये देख रहे हैं आप AB जो है इसके पैरेलल भी है और ये इसके पैरेलल है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि सिंस AB पैरेलल किसके हो गई, CD के, और AC इसको एक ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है ना। AB पैरेलल CD के है, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर हो जाएगा एंगल 4, देख लीजिए एंगल 1 बराबर एंगल 4, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल AIA लिख दे रहा हूँ, AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसको मैं बोल दे रहा हूँ सेकंड इक्वेशन, ठीक है, कोई डाउट नहीं। अब BC भी पैरेलल है किसके, AD के, अगेन BC पैरेलल किसके हो गई, AD के, और फिर एक बार फिर से AC इसको ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है, एंड ट्रांसवर्सल AC इंटरसेक्ट देम एट पॉइंट A एंड C, तो लिख लीजिए अब। इसलिए देखिए ये इसके पैरेलल है ना, तो ये एंगल 2 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3, देख लीजिए, ये देख रहे हैं ना एकदम जेट की तरह बन रहा है, ये देख रहे हैं, तो एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर है एंगल 3 बराबर एंगल 2 हो जाएगा। सेम रीजन AIA लिख दीजिए शॉर्टकट में, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। तो यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब हमको हमारा टारगेट क्या है कि अगर एंगल 1 बराबर एंगल 2 प्रूव कर दें और 3 बराबर 4, तो देख लीजिए अब यहाँ से देखें एंगल 1 बराबर एंगल 3 है और यहाँ पे देखें एंगल 1 बराबर एंगल 4 आए, तो अब इस इक्वेशन का अगर यूज़ करेंगे तो 3 बराबर 4 आ गया कि नहीं आ गया। तो अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट देखें, अब ये एंगल, ये साइड बराबर है तो ये साइड क्या हो जाएगी, एंगल 3 बराबर एंगल 4। देखिए जैसे एंगल 3 बराबर 4 हो गया, यानी AC ने एंगल C को बाइसेक्ट किया, तो लिखेंगे सो हेंस डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल किसको, C को, क्योंकि देखो 3 बराबर 4 आ गया है, जब 3 बराबर 4 आ गया इसका मतलब AC ने इसको बाइसेक्ट कर दिया। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हो गया इसका। अब सेकेंड पार्ट क्या प्रूव करना है, सेकेंड पार्ट ये प्रूव करना है कि अब देखिए यहाँ पे, अब इसी फिगर को अगर हम ऐसे बना लें, फिर से एक बार बना ले रहे हैं, चलिए देखिए यहीं बना दे रहे हैं। अब हम क्या कर रहे हैं ना कि इधर डायगोनल बना दे रहे हैं, इधर देखिए हो गया BD और ये हो गया आपका ABCD। ओके, अब यहाँ 5 बोल दीजिए, इसको 6 बोल दीजिए, इसको 7 बोल दीजिए, इसको 8 बोल दीजिए।
अगर मैं इस फिगर में, यानी कि ये देखिए डायगोनल, अब दूसरा हमने फिगर बना लिया, अब बी डी यहाँ पे डायगोनल बना दिया, यहाँ पहले ऐसी बनाया था। अगर मैं क्या करूँ कि 5 बराबर 6 प्रूव कर दूँ और 7 बराबर 8, यानी 5 बराबर 6, 7 बराबर 8, तो जैसे 5 बराबर 6 आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 बराबर 6 आ जाएगा, तो यानी कि बी डी ने एंगल बी को भी बाइसेक्ट किया और बी डी ने एंगल इसको भी बाइसेक्ट कर देगा। तो देखिए यहाँ पे 3 बराबर 4 हो गया था, और एक प्रूफ करना था इसमें, और एक क्या प्रूफ करना है, 1 बराबर 2 भी प्रूफ कर दीजिए। तो चलिए 1 बराबर हम 2 भी प्रूफ कर दे रहे हैं। देख लीजिए यहाँ पे देखें, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड ये थर्ड बोल दे रहे हैं ना, तो ध्यान से देखें, अब ये भी प्रूव हो गया है। यहाँ पे 1 बराबर 3 है, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड थर्ड, तो अब देखें 1 बराबर 3 है, अब 3 की जगह यहाँ 1 पुट कर सकते हैं कि नहीं, तो ये लिख लीजिएगा थोड़ा सा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 बराबर एंगल 2। ये भी प्रूव हो गया कि डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल C, और इसी तरीके से डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A। देख लीजिए दोनों प्रूव हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेकंड पार्ट भी मैं समझता हूँ आप लोग कर लेंगे इसी बेस पे। तो देखिए इस ट्रायंगल का यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है ना, इस ट्रायंगल का यूज, चलिए हल सॉल्व कर दे रहे हैं सेकंड पार्ट भी इसका। चलिए प्रूफ में लिख ले रहे हैं, प्रूफ में ट्रायंगल ABD, तो AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर AD। ऐसा क्यों, हमने ऊपर लिखा है कि रोम्बस की सभी साइड बराबर होती है, तो इसलिए हो जाएगा एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 7। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन। ओके, अब इसी तरीके से देखें, ये इसके पैरेलल हो जाएगी। नाउ AB पैरेलल ऑन CD, तो क्या हो जाएगा, एंगल 5 बराबर हो जाएगा एंगल 5 बराबर एंगल 8। एंगल 5 बराबर, देख लीजिए ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। इसको बोल दे रहे हैं हम इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्योंकि ये दूसरा पार्ट प्रूव कर रहे हैं ना, तो फर्स्ट सेकंड मान रहे हैं, ठीक है। अगेन अब यहाँ पे AB पैरेलल किसके थी, AB पैरेलल थी CD के। अब BC पैरेलल कर दीजिए आप, BC को शो करिए, BC पैरेलल क्या है, AD के, तो क्या हो जाएगा, ये कहाँ, ये लिख दीजिएगा AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 5 बराबर 8 प्रूव हो गया है। अब 7 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 7 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 7 बराबर हो जाएगा एंगल 6। ये हो गया थर्ड इक्वेशन इसका। यहाँ फिर से बोल दे रहा हूँ AIA अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इसमें कोई डाउट नहीं ना है। देखिए यहाँ पे ये इसके पैरेलल थी, तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये इसके पैरेलल है तो ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे हम दिखा सकते हैं, आसानी से हम दिखा सकते हैं, 5 बराबर 6 प्रूव कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए 7 बराबर 5 है, 7 बराबर 5, तो 7 की जगह यहाँ पे देखिए, यहाँ ये 7 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 7 की जगह 5, तो 5, अब यहाँ 7 बराबर 5 लिख दिया, तो 5 बराबर 6 आ गया, 5 बराबर 6 आ गया। अब जैसे यहाँ 6 आ गया, अब 5 बराबर 7 है, यहाँ 5 बराबर 7 की जगह लिख दीजिए, 7 बराबर 8 भी आ गया। तो हेंस प्रूव्ड हो गया क्या, यानी BD ने जैसे एंगल B को बाइसेक्ट किया, इसी तरह BD ने एंगल D को भी बाइसेक्ट किया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।